साथियों, आज हमारे कस्बा थाना भवन में हमारे समाज की कुछ अजीमुशान हस्तियाँ पहुंची है। तो सबसे पहले तो मैं थाना भवन आने पर इन सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे पास आने के लिए दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे थाना भवन में एक निःशुल्क जाँच, नेत्र जाँच का एक कैंप लगा हुआ था, जिसमें हमारे ये लोग आज यहाँ पर पहुँचे। तो इनका दिल की गहराई से इस्तकबाल है और शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसमें हमारे आज के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे शहजाद अली दरोगा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाकिर अली चूनसा जी और हमारे जिला अध्यक्ष गाज़ियाबाद इसरान चौधरी जी और अम्मार भाई और हमारे चौधरी अज़हर अफजाल जी और भी अन्य साथी थे जो चले गए। तो हमारे बीच मौजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शाकिर अली चूनसा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आज थाना भवन पहुंचे हैं तो दो शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम सम्मानित साथियों, आज थाना भवन में विशाल फ्री नेत्र जांच शिविर में आना हुआ। थाना भवन की सरजमीन पर आकर बहुत अच्छा लगा। थाना भवन वालों ने जो मान सम्मान हमें दिया है उसका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। देखो मेरे भाई, आज हमारे समाज में शिक्षा को लेके बहुत कमजोरी है। शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए हैं। मैं सभी विद्यार्थी जो हाई स्कूल इंटर पास हुए हैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। अल्लाह ताला उनको आगे भी हाई स्कूल इंटर के बाद ग्रेजुएट, एमए, मास्टर डिग्री, बीएमएस, डॉक्टर, अल्लाह ताला उनको बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मेरे भाइयों, हमारा समाज शिक्षा से वंचित है। हमें सभी को इस पर ध्यान देना होगा कि हमारा समाज आगे कैसा बढ़े। हमारे समाज में ग्रेजुएट 30% है ओनली। अगर हम जनगणना करें ग्रेजुएट बंदे की, ग्रेजुएट स्टूडेंट की, तो 30% मिल नहीं बनेंगे। इसकी खासकर कमजोरी है हमारे समाज में। इस पर भी विशेष ध्यान की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी, इसी पे मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छे। देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, सटीक बिंदु पर बात की। उन्होंने बताया कि शिक्षा हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अंग है। शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो पशु समान है, क्योंकि उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। शिक्षा ज़रूरी है, और शिक्षा चाहे मजहबी शिक्षा हो या फिर दुनियावी शिक्षा हो, दोनों ही शिक्षा ज़रूरी है। हिंदी भी ज़रूरी है और उर्दू भी ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बताई। और ये मैं कह रहा हूँ कि इधर भ्रमण कर रहे हैं, कई गाँव कस्बों में गए हैं, जैसे बुटराड़ा और जो है पावटी, कसेरवा और केराना, मतलब ये भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आज सुबह से ही निकले हुए हैं। कई जगह आप गए हैं अध्यक्ष साहब। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी गर्मी में समाज को समय दे रहे हैं। ये मेहनत आपकी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कामयाब होगी और कहीं ना कहीं एक दिन समाज को मजबूती में लाएगी। तो अब हमारे बीच मौजूद हमारे दरोगा जी शहजाद अली बुटराड़ा से है, वे हमारे बीच पहुँचे हैं। तो उनसे भी चाहेंगे कि आज थाना भवन की सरजमी से कोई मैसेज दे। अस्सलाम वालेकुम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, आज हम थाना भवन की सरजमी पर आए थे। यहाँ पर एक नेत्र शिविर फ्री जांच शिविर लगा था और बहुत सफलतापूर्वक रहा। वो टीम हिंदू मुस्लिम एकता के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान राजा जी, इनकी मेहनत से और इनके द्वारा लगाया गया था। उसमें लगभग 190 लोगों को फ्री दवाई दी गई और फ्री जांच हुई उनकी। लगभग 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मोतियाबिंद की समस्या है,
पहली तारीख को देहरादून जाएंगे और बहुत अच्छा वो रहा है सफलतापूर्वक फ्री नेत्र जांच शिविर। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे इससे भी बड़ा फ्री विशाल नेत्र जांच शिविर लगे। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया आज, उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। अल्लाह हाफिज। देखो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली दरोगा जी। और रही बात मुख्य अतिथि बनाने की जो अभी आपने कही, मैं कह सकता हूं कि हमें समाज के जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें अलग अलग स्थानों पर मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे समाज में एक रुतबा बनेगा और हमारे समाज को एक मजबूती मिलेगी। यानी कि क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं कोई सक्सेस आदमी है तो हमें अपने प्रोग्रामों में उन्हें मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र का कोई भी सक्सेस मजबूत या बुज़ुर्ग आदमी हमें देखकर उसे मुख्य अतिथि बनाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर हम बुज़ुर्गों को सम्मान देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सम्मान बढ़ जाएगा। और हमारा तो हमेशा से एक ही लक्ष्य है कि नारा है कि बुज़ुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और हम बुज़ुर्गों का सम्मान करते भी हैं और दूसरों को आह्वान भी करते हैं कि उन्हें भी बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तारीफ़ करने लायक तो अल्लाह पाक है और सबसे दौलतमंद वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें दूसरों के बारे में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमें खुद पसंद हो। एक मैं पॉइंट आज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। कभी भी अपने ऊपर ध्यान न दें, आप दूसरों पर ध्यान दें। आप दूसरों को इज्जत देते देते एक दिन खुद इंशाल्लाह सक्सेस बन जाओगे। ऐसा मेरे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है और उसी नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। और इसी बीच में हमारे बीच जो पहुँचे हैं चौधरी इसरान गाज़ियाबाद से, बैंक में मैनेजर भी है, तो मैं इनसे भी चाहूँगा कि वे भी आज 2 शब्द कहें और कोई मैसेज जारी करें थाना भवन से। अस्सलाम वालेकुम। थाना भवन में यहाँ जो नेत्र फ्री शिविर लगा हुआ था, माशाल्लाह यहाँ पे सब लोगों का अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ और अच्छा लगा सब लोगों से मिलके कि यहाँ बहुत अच्छा प्रावधान हुआ। और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा और इससे बड़ा होगा और शिक्षा को लेकर होगा इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा है कदम, ये बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी इहसान साहब, आपने गाज़ियाबाद से यहाँ तक का सफ़र तय किया, हम लोगों के बीच में पहुँचे और बिरादरी की मोहब्बत में आप यहाँ पहुँचे। मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का जितना भी इस्तकबाल किया जाए या शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि इतनी दूर से इतनी गर्मी में सफ़र करके समाज के लिए आना ये बहुत बड़ी बात है। ये कर्ज़ समाज पे मैं कह रहा हूँ उतारे से नहीं उतरेगा, क्योंकि हमारे नौजवान साथी, हमारे बुज़ुर्ग और मतलब इतनी गर्मी होने के बावजूद भी समाज में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी है। यही एक कुर्बानी हमारे अंदर एक मोटिवेट पैदा करती है, जोश पैदा करती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बुटराड़ा से अज़हर अफजाल साहब भी पहुँचे हैं, जो अपने फादर जनाब मरहूम अफजाल साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और आज इस बीच में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह मरहूम अफजाल साहब को की मगफिरत अता फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जिनके साहबजादे हैं हमारे अज़हर भाई बुटराड़ा से, आज अपने पापा का, अपने वालिद साहब का नाम ऊंचा करने के लिए, यानी कि जहां से उन्होंने छोड़ा था वहां से उनके नक्शे कदम पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इतनी छोटी उम्र में वो जज्बा और अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलना बहुत बड़ी बात है। और इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अगर एक कहते हैं ना हिर्स भी की तो अच्छे काम की, समाज काम की कि इन्होंने कभी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम को नहीं छोड़ा और आज भी समाज की खिदमत कर रहे हैं। यानी कि जो वे छोड़ के गए थे उस डोर को ये आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थाना भवन से आज आप भी कोई बात कहें। अज़हर अफजाल। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज थाने भवन की सरजमी पर मेरे चाचा जी शहजाद अली दरोगा जी को नेत्र फ्री जांच सेवा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ जो थाने भवन की सरजमी पर हम लोगों को मान सम्मान
और प्यार मिला इमरान राजा और थाने भवन वासियों की तरफ से, उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इमरान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इमरान जी ने जो हमें थाने भवन में मान सम्मान दिया है, हम उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम दिल से आभारी हैं इनका जो है ना कर्ज हम उतार नहीं पाएंगे जो हमें इमरान जी ने मान सम्मान दिया है, हम लोगों को सभी का जो मान सम्मान दिया है। देखो प्रदेश अध्यक्ष साहब, हमारा तो यही मिशन है कि सम्मान होना चाहिए और अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि समाज आगे बढ़ेगा। एक दूसरे का सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है और आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर थाना भवन की सरजमी पर आए, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। तो बातें तो बहुत है, बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर कभी इंशाल्लाह किसी दिन किसी मुद्दे पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।